जो खबर आ रही है उससे, जिसमें गाजियाबाद सीजीएम कोर्ट ने आरोपी ईओ निहारिका सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बड़ी खबर है, ईओ निहारिका सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। आपको बता दें, ईओ निहारिका सिंह मुरादनगर हादसे में आरोपी हैं और हादसे के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। मुरादनगर हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी। ये लोग शमशान गृह में दाह संस्कार के लिए पहुंचे थे, जहां छत गिरने से सभी उसके मलबे के नीचे दब गए थे। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। ईओ निहारिका सिंह वो भी आरोपी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और जमानत अर्जी जो उन्होंने दाखिल की थी वो खारिज हो गई है। अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जमानत अर्जी खारिज हो गई, कड़ी कार्रवाई की कोशिश हो रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें कि 25 लोगों की जान गई थी, उसके बाद से ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे थे। यही कारण भी रहा कि घटना के अगले ही दिन ईओ निहारिका सिंह सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अब तक इसमें कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। जो मुख्य आरोपी था ठेकेदार अजय त्यागी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में कल निहारिका सिंह ने एक जमानत अर्जी अपनी डाली थी, जिसको आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्योंकि ये मामला जो है 25 लोगों की मौत से जुड़ा हुआ है, जघन्य अपराध में इसको माना गया है। ऐसे में इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर इसके लिए एक विशेष एसआईटी टीम भी बना दी गई है, जो इस पूरे मामले की जांच भी करेगी। मन जी अमित, धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो जमानत अर्जी खारिज करने का जो आधार बताया गया वो ये कि ये जघन्यतम मामला माना गया और यही वजह है कि जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। एसआईटी की टीम भी इस मामले की जांच कर रही है। इधर अजीत सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। माफिया कुंटू सिंह ने रची थी साजिश। जेल के अंदर बैठकर उसने ये पूरी साजिश रची, फोन के जरिए हत्या की प्लानिंग की थी। अजीत सिंह मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा न्यूज 18 कर रहा है। इससे पहले भी न्यूज 18 ने बताया था कि कुट्टू का नाम हो सकता है, कुट्टू का कनेक्शन हो सकता है अजीत सिंह मर्डर केस से। और अब ये मामला पूरी तरह से साफ होता नजर आ रहा है कि जेल में बैठे बैठे कुट्टू सिंह ने अपने लोगों, अपने गुर्गों के जरिए अजीत सिंह का मर्डर करवाया। तो गोलियों की बारिश कर दी गई थी अजीत सिंह पर। और अजीत सिंह मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा, अजीत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। अजीत सिंह को मारी गई थी 25 गोलियां, 21 गोलियां शरीर के आर पार हो गई, 4 गोलियां अजीत के शरीर में फंसी रह गई। दाहिनी कनपट्टी में भी गोली लगी जो कि आर पार हो गई। तो 25 गोली मारी गई थी अजीत सिंह को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात अब सामने आ गई है, जिनमें से 21 गोलियां शरीर के आर पार हो गई और 4 गोली अजीत के शरीर में फंसी रह गई थी। दाहिनी कनपट्टी पे भी एक गोली मारी गई थी जो कि आर पार हो गई। तो एक के बाद एक 25 गोलियों से भून डाला गया था अजीत सिंह को। और ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं, वारदात के वक्त की तस्वीर देख रहे हैं। और इस मामले की भी जांच चल रही है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है। और इसी बीच 2 बड़ी खबर, 2 बड़ा खुलासा न्यूज 18। पहले भी आशंका न्यूज 18 ने इस बात की जाहिर की थी कि कुट्टू सिंह जो कि जेल में बैठा है, उसका कनेक्शन इस मर्डर केस से हो सकता है। और अब वो बात पुख्ता होते हुए नजर आती है। अभिषेक हमारे सहयोगी आजमगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, आजमगढ़ कनेक्शन का जिक्र न्यूज 18 ने पहले भी किया था और वही बात अब साबित होती नजर आ रही है। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, चलिए अभिषेक का रुख कर लेते हैं। आजमगढ़ से इस वक्त हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अभिषेक, आजमगढ़ कनेक्शन का जिक्र पहले ही हो रहा था, बात अब पुख्ता होती दिख रही है, क्या खबर आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें 2 दिन पूर्व मोहम्मदाबाद के ब्लॉक प्रमुख की लखनऊ में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटती है और न्यूज 18 लगातार एक के बाद एक खुलासे करती जा रही है। और अगला खुलासा जो न्यूज 18 ने किया है उस पर भी पुलिस भी जांच कर रही है। आजमगढ़ के जेल में बैठकर इस हत्या की साजिश रची गई थी। माफिया डॉन कुंटू सिंह ने जेल में बैठ करके गिरधारी शूटर से फोन पे कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की थी। ये सारी बातें कॉन्फ्रेंसिंग का एक आजमगढ़ जिले का ब्लॉक प्रमुख
प्रमुख है, जिसने फोन के माध्यम से कॉन्फ्रेंसिंग करके कुंटू सिंह और गिरधारी शूटर की मीटिंग कराई थी। तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ जिला जेल की एक बार बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसको लेकर के एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। आजमगढ़ पुलिस में आजमगढ़ जेल में किस तरीके से मोबाइल पहुंचा है, ये बड़ा सवाल है। कई सवाल ऐसे हैं जो जेल कारागार में खड़े हो रहे हैं। और बिल्कुल अभिषेक, कई सवाल इस मर्डर केस के बाद उठते हुए और उन सवालों के जवाब बेहद जरूरी है कि सामने आए। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। बुलंदशहर शराब कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि जो भी दोषी हो उन पर एनएसए लगाकर कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवारों के प्रति सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। जिन लोगों का उपचार इस वक्त चल रहा है उनका अच्छा इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार के एक्शन में आने के बाद प्रशासन भी एक्शन में। खबर है कि प्रशासन ने दोषी के परिवार को हिरासत में ले लिया है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। दरअसल बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली के जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब पीने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोहराम मच गया। खबर है कि कई लोगों की तबीयत अब भी खराब है और इस खबर की सूचना मिलते ही डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे। लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी प्रभारी और 2 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए। खबर है कि गाँव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी, जिसको पीने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों की तबीयत खराब बताई जा रही है। 12 से ज्यादा लोग हैं जिनकी तबीयत खराब है, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 6 लोगों को भेजकर डायलिसिस शुरू करवा दिया है। हमें इस हॉस्पिटल में 2 भेज रहे हैं, बाकी को भी हमारी प्रायोरिटी है कि हम उनको अच्छे इलाज करके जान बचा सकें। सर, दूषित शराब बेचने वाले के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, लोगों द्वारा बताया गया है कि इसमें से कुछ लोगों ने शराब पी थी। गांव के ही कुलदीप नाम का व्यक्ति है जिनके द्वारा ये सप्लाई किया हुआ बताया जाता है। ये अभी जानना बाकी है कि जो सारे लोगों की तबीयत खराब हुई है क्या सभी शराब पीने से हुई है, इसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। कड़ी कार्रवाई हो रही है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ये सरकार ये 0 टॉलरेंस की सरकार है अपराधों के मामले में, और शराब माफियाओं के कमर तोड़ने का काम हमारे विभाग ने किया है। हजारों एफआईआर की गई हैं, हजारों लोगों पर गैंगस्टर लगाया गया है, जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन कुछ उद्दंडी लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं, उनको भी किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ भ्रष्टाचार और अपराध तेजी से बढ़ा है। शराब माफियाओं का बोलबाला है। लगातार जहरी शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं, चाहे बाराबंकी की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे कुशीनगर की घटना हो, चाहे लखनऊ की हो, और अब बुलंदशहर में लोगों की मौतें हो गई। और इस सरकार सिर्फ एक ही बात करती रहती है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, नजीर पेश करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, 4 साल से आप नजीर पेश कर रहे हैं, लेकिन कहां पर मौतें रुक रही हैं? मौतें तो रुक ही नहीं रही हैं। चाहे महिला पे अत्याचार हो, चाहे यहाँ पे दिन दहाड़े चोरी डकैती मर्डर हो रहे हो, चाहे जहरी शराब से लोगों की मौतें हो रही हो। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जंगल राज में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोषियों को पकड़ने के लिए टीम बना दी गई है। एनएसए भी इनके खिलाफ लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि बड़े पैमाने पर जहरीली शराब के खिलाफ अभियान चलाने के बावजूद, पूरे प्रदेश में अभियान चलाने के बावजूद जहरीली शराब की बिक्री कैसे हो रही है। इधर चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कामतानाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। कामतगिरी पर्वत की अखिलेश यादव ने परिक्रमा की। 2 दिन के दौरे पर हैं यहाँ पर अखिलेश यादव। बांदा महोबा के कार्यकर्ताओं से आज मुलाकात भी करेंगे। एक मीटिंग होगी कार्यकर्ताओं के साथ 2022 की रणनीति पर चर्चा आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कर सकते हैं और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। PWD गेस्ट हाउस में ये मुलाकात संभव है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर, जहां पर बांदा और महोबा के कार्यकर्ताओं के साथ आज उनकी मीटिंग है और कहा यह जा रहा है कि 2022 जो कि बेहद करीब, तो 2022 को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है।
कि किस तरह से छोटे निचले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव नजर आए, ताकि 2022 के दौरान एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर सके समाजवादी पार्टी। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब वो कामता नाथ मंदिर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा भी अखिलेश यादव ने पूरी की। तो चित्रकूट में है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी हैं। 5 किलोमीटर की दूरी उन्होंने पैदल पदयात्रा करके पूरी की और उस दौरान उनके साथ जो कार्यकर्ताओं की भीड़ आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली है। बिना चप्पल के यहाँ पर अखिलेश यादव को आप देख पा रहे हैं। इनके पैरों में चप्पल नहीं, नंगे पैर ही इन्होंने 5 किलोमीटर की ये दूरी तय की है। परिक्रमा पूरी की उन्होंने कामतगिरी पर्वत की और कामता नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। लेकिन अखिलेश यादव अकेले नहीं है, लगातार नारेबाजी की आवाज भी आप सुन रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद नारेबाजी करते हुए जोश भरने वाली भी ये तस्वीर आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। 2 दिन का इनका दौरा है। महोबा और बांदा के कार्यकर्ताओं के साथ आज उनकी मुलाकात भी होनी है। पूजा अर्चना और कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा के बाद ये मुलाकात होगी, जिसमें पार्टी की रणनीति भविष्य को लेकर तय की जाएगी। और बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां पर कुछ लोगों ने एक डॉल्फिन को पीट कर बड़ी ही क्रूरता के साथ मार डाला। ये डॉल्फिन नदी के किनारे आ गई थी, जिसके बाद कुछ युवकों ने फावड़ा, कुल्हाड़ी, भाले और डंडे से उसे मारना शुरू कर दिया। घटना 1 हफ्ते पहले की बताई जा रही है। इस घटना के बाद भी प्रतापगढ़ की नवाबगंज पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। घटना प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाने के सरपथा गांव की है, जहां कुछ लोगों ने डॉल्फिन के साथ ये क्रूरता की है। तस्वीरें आप देखिए, इंसान किस कदर क्रूर हो चला है उसका एक उदाहरण इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। एक डॉल्फिन जो कि पानी के साथ किनारे पर आ गई थी, फंस गई थी। कहा तो उसे नदी में वापस भेजने की कोशिश की जाती, लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर फावड़े से, डंडों से उस पर हमला किया गया। श्रावस्ती में नेशनल हाईवे पर चलती कार का अचानक टायर फटने के बाद कार बेकाबू हो गई और एक बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारते हुए कार आगे निकल गई। बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार 4 लोग जख्मी हुए हैं, 5 लोग कुल जख्मी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल बहराइच में भर्ती किया गया, जहां एक और युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। निरीक्षण के दौरान 1 लोगों को पाया गया कि वो मृत हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। बंगाल चुनाव में भी सुनाई देगी। बीजेपी ने बनारस मॉडल को बंगाल में भी प्रचारित करने का फैसला लिया है। खुले आसमान के नीचे चल रहे इस स्कूल की आज काशी ही नहीं पूरे यूपी में चर्चा हो रही है। शिक्षा के इस मॉडल को बीजेपी बंगाल चुनाव में अपने एजेंडे में शामिल करने जा रही है। मेरा घर मेरा विद्यालय, यानी जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते बल्कि स्कूल उन बच्चों के घर पहुंच जाता है। कोरोना काल के दौरान काशी में मोहल्ला स्कूल को हर किसी ने सराहा। बच्चों को सरकारी स्कूल से जोड़े रखने के लिए ये अनूठी पहल की गई थी, जिसका स्कूल को अच्छा रिस्पांस मिला। यहाँ पे मोहल्ला क्लास चला रहे जब से, तो बच्चे आने लगे हैं, क्योंकि पास के ही बच्चे हैं और यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करते हैं रोज। और इनको मैं काम देती हूँ, होमवर्क करती हूँ। यहाँ पे इनके अभिभावक के सहमति से रोज डेली आते हैं, अभिभावक भी आते हैं और खुश भी हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। काशी के इस मोहल्ला स्कूल को लेकर शुरुआत में तो शिक्षकों को मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब अभिभावक खुद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। परेशानी तो हुई है, लेकिन इन अभिभावकों को मनाने में, और बच्चे जो है पढ़ाई के प्रति अभिभावक खुश है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और इस कारण वो परेशानी तो हमें हुई, लेकिन हम उनके घर घर जा के मिलते रहे हैं। जून से ही मैं कार्य कर रही हूँ और इनको
ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन हाँ इनके अभिभावक खुश हैं कि आप अच्छा पढ़ाती हैं इसलिए इनको भेजते हैं यहाँ पे। दरअसल कोरोना काल में पूरे देश में स्कूलों में ताले लटके हुए थे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू थी, लेकिन सरकारी स्कूलों में गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में ये बच्चे शिक्षा से महरूम न रह जाएं, इसे लेकर ये पहल की गई, जिसकी अब पूरी यूपी में तारीफ हो रही है। इसी को देखते हुए बीजेपी आगामी बंगाल चुनाव में शिक्षा के काशी मॉडल को अपने एजेंडे में शामिल करेगी। जो तमाम तरह के तमाम तरीकों से छोटे छोटे बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के द्वारा उनको विकसित करने का प्रयास वाराणसी में हो रहा है, आज वो उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है। और ये मॉडल अगर बंगाल जाता है तो निश्चित रूप से बंगाल में शिक्षा के माध्यम से एक परिवर्तन की आवश्यकता है। मोहल्ला स्कूल ही नहीं, कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों का सुंदरीकरण, स्मार्ट क्लास, मॉडल स्कूल, दीक्षा ऐप जैसे कई अहम बदलाव शामिल रहे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी तारीफ की थी। किस तरीके से बनारस में शिक्षा के मॉडल को मजबूत बनाया गया, कैसे मेरा घर मेरा स्कूल और जैसे जो दूसरे अभियान थे उनके जरिए यहाँ पर शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया। इन तमाम सारे पहलुओं को रखते हुए बंगाल चुनाव में भाजपा इसको प्रचारित करेगी। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। देश के कई राज्यों में इन दिनों बर्ड फ्लू की दहशत बनी हुई है और इन सब के बीच मेरठ में चिड़ियों का झुंड आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी, भले ही कोरोना के दौर में बर्ड फ्लू का खौफ गहरा गया हो, लेकिन विदेशी परिंदों का ये झुंड अपनी ही मौज में ऊंचे गगन में पंख फैलाए उड़ रहा है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के भामाशाह पार्क में मौजूद है। यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और बर्ड वॉचिंग भी कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ये खूबसूरत चिड़िया आकाश में ऐसे घूम रही हैं मानो इन्हें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। खुले आकाश में भ्रमण करती हुई ये चिड़िया नजर आ रही हैं। बर्ड वॉचिंग का शौक रखने वालों के लिए ये क्षण बेहद दुर्लभ है कि इतनी चिड़िया हजारों की संख्या में एक साथ यहाँ पर उड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें मेरठ के विक्टोरिया पार्क की हैं। यहाँ चिड़ियों का झुंड लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींच रहा है। खुशनुमा मौसम में खुले आकाश में अटखेलियां करते इन परिंदों को देखकर